अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा फोर्थ क्लास का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने खुश्की पे जो पौधे पाए जाते हैं, चाहे पहाड़ी इलाकों में, सहराई इलाकों में या फिर मैदानी इलाकों में और दूसरे दलदली इलाकों वगैरह में, उन पौधों के बारे में पढ़ा था। आज हम ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो पानी यानी आबी इलाकों में पाए जाते हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ पानी के ऊपर, कुछ पानी के अंदर, सही है। कुछ पानी पे फ्लड कर रहे होते हैं, कुछ पानी पे खुद छा बनाए हुए होते हैं। ऐसे पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे जो दरअसल पाए पानी में जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी पानी ही में हो सकती है। वो पौधे खुश्की में नहीं उगाए जा सकते, बल्कि उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो अपडेट है, उन्होंने अपने आप को इस तरह एडजस्ट किया हुआ होता है कि उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट सिर्फ़ और सिर्फ पानी की मौजूदगी में और पानी के अंदर ही हो सकती है। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो हम पढ़ रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट यानी आबी पौधे। आबी पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स। अब ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सही है, क्या होते हैं? डेफिनेशन अगर हम इसकी छोटी सी देना चाहें, डिफ़ाइन इसको हम किस तरह कर सकते हैं? आपके ख्याल में 4 क्लास के बच्चे हैं, कम से कम डेफिनेशन तो लिखनी आनी चाहिए आप लोगों को। पानी के आदि और पानी ही में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आबी पौधे भी कह सकते हैं। इधर हम एक्वेटिक प्लांट्स लिख देते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यह थी डेफिनेशन। अब आ जाएं कुछ प्लांट्स की इकसाम पर। सही है, तो हम जो है वो मेजर 3 इकसाम्स में पढ़ेंगे, यानी कि 3 ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे। 3 पौधों के बारे में। 3 कौन से पौधे हैं? पहला पौधा जो कि गुच्छे की शक्ल में पानी के ऊपर मौजूद होता है और हल्का भी होता है। सही है, तो इसको हम ये नाम दे देते हैं हल्का पौधा। हल्का पौधा। हल्का होने की वजह से ये कहीं पे भी उग जाता है और ये गुच्छे की शक्ल में उगता है, यानी कि ये जहाँ पे भी पाया जाएगा गुच्छे की शक्ल में पाया जाएगा। एक अकेला पौधा नहीं पाया जाएगा, यानी कि एक इधर एक उधर, नहीं, सारे एक साथ गुच्छे की शक्ल में पाए जाते हैं ऐसे पौधे जो हल्के भी होते हैं। सही है, और इनका मखसूस इधर नाम दिया हुआ है। नाम क्या है? वाटर हीसेंट। सही है, वाटर हीसेंट जो है वो इनका नाम है। कौन सा, क्या नाम है? वाटर हीसेंट। वाटर हीसेंट जो है वो कम वज़न वाला पौधा है। ठीक है, वाटर हीसेंट जो है वो कम वज़न वाला पौधा है। उसके अलावा, अच्छा, इसको हल्का पौधा नहीं, इसका नाम देते हैं हम वाटर हीसेंट। ठीक है, नाम से पढ़ लेते हैं इसको, वाटर हीसेंट। वाटर हीसेंट कम वज़न वाला पौधा है। सही है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, ये गुच्छे की शक्ल में पानी के ऊपर मौजूद होता है।
जड़ों की बात करते हैं, इसकी जड़ें स्पंजी होती हैं। स्पंजी आप ये समझ लें यानी कि बहुत सारी जड़ें होती हैं और रूईनुमा स्ट्रक्चर आ रहा होता है जड़ों का, सेपरेट जड़ें नहीं होती जिस तरह हम रूट वो उसकी जड़ें देखते हैं कैरेट की और आपका शलजम की, उनकी जड़ें जो है वाज़ा तौर पे नज़र आ रही होती हैं। इसकी जड़ें जो है फोमी जड़ें होती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा उसमें से रशेज़ निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो एक फोमी स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। इस वजह से इसकी जड़ों को जो है वो हम स्पंज भी कहते हैं। सही है, इनकी जड़ें स्पंज की तरह होती हैं, स्पंज की तरह होती हैं। इनकी जो जड़ें वो स्पंज की तरह होती हैं। उसके अलावा जड़ें और पौधे ये सब आपस में एक दूसरे एक तो जॉइंट हुए होते हैं और ऊपर से गुच्छे की शक्ल में मौजूद होते हैं। किसमें? वाटर हेसिंथ में। सही है, अब आ जाते हैं अगले प्लांट की तरफ। अगला जो पौधे की एग्जाम्पल है वो ली है लोटस। सही है, इसकी अलग कंपोजिशन होती है, यानी कि इसको उगने के लिए अलग अपने आप को डेवलप किया हुआ है। इसने किस तरह डेवलप किया हुआ है देखें, लोटस की जो जड़ें होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती हैं? ताकि प्लांट जो है वो एक ही जगह फ्लर्ट करे। सही है, वो पानी के मुख्तलिफ जगहों पे ना जाए, उसके पत्ते और फ्लावर जो हैं वो अलग अलग ना हो जाए, बल्कि पत्ते और फ्लावर सब एक जगह रहें। इसलिए उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं जिसकी वजह से उनका वज़न जो है वो भारी हो जाता है और उसके फ्लैट पत्तों की वजह से वो डूबता नहीं है। सही है, उसके खिले हुए फूल की वजह से वो डूबता नहीं है। कमल का फूल भी बोलते हैं इसको। सही है, जब ये डूबता नहीं है, ऊपर ही रहता है, तो फिर ये इधर उधर निकल सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको लंबी लंबी जड़ें दी हैं। लंबी जड़ें होने की वजह से ये पौधा भारी हो जाता है, फ्लैट होने की वजह से ये डूबता नहीं है और जड़ों की वजह से ये भारी हो जाता है। तो ये प्लांट में बहुत खूबसूरत, वो पानी के ऊपर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होता है और एक ही जगह खड़ा हुआ होता है। सही है, कमल का पौधा, जड़ें लंबी और भारी होती हैं। जो कि पौधे को एक ही जगह खड़ा रखती हैं। ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं वो पूरे पौधे को एक ही जगह खड़ा रखती हैं, लंबी होती हैं, भारी होती हैं। सही है, और पत्ते चौड़े होने की वजह से ये पौधा डूबता नहीं है, ठीक है। पत्ते उसके क्योंकि चौड़े होते हैं, उसकी वजह से वो जो पौधा है वो डूबता नहीं है और पानी के ऊपर ही वो रहता है। उसके अलावा ये जो पौधा है, कमल का फूल जो है, लोटस जो है, वो आपको गुच्छे की सूरत में नहीं बल्कि सेपरेट नज़र आ रहा होता है। सही है, जहाँ पे भी आप इसको देखोगे वो आपको सेपरेट नज़र आता है। ऐसा नहीं है वहाँ पर सिर्फ एक ही कमल का पौधा होगा, बहुत सारे होंगे पर एक दूसरे से फासले पर होंगे। सही है, अब आ जाते हैं पानी के तीसरे पौधे की तरफ। तीसरा पौधा है वाटर वीड्स। ये पानी की घास भी कहलाता है ये पौधा। ठीक है, वाटर वीड्स में क्या होता है, कुछ आबी पौधों के पत्ते नोकीले और लंबे होते हैं। इनके जो पत्ते हैं वो कैसे होते हैं? पत्ते नोकीले और लंबे होते हैं। ठीक है, पत्ते नोकीले और लंबे होते हैं। उसके अलावा ये पौधा पानी के अंदर
रहता है। सही है, पानी की तह में ही रहता है। ये जो दो पौधे हमने पढ़े थे, इनके जड़ों के अलावा जो इनका ऊपर वाला हिस्सा था वो कहाँ था, वो पानी के ऊपर था। सही है, जिसकी वजह से ये सांस भी ले सकते थे। सही है, यानी कि इनका जो है वो पत्ते बाहर होने की वजह से ये उससे सांस लेते थे। सही है, और पानी के ऊपर रहते थे। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो पौधा है इसके पत्ते भी अंदर ही हैं और रूट्स भी अंदर ही हैं। सही है, और ये कहाँ रहता है, ये पानी के अंदर रहता है। ये पानी के अंदर रहता है। जब ये पानी के अंदर है तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती होगी, यानी कि इसने अपने आप को कम ऑक्सीजन के साथ ही एडजस्ट किया हुआ है और अपने पत्तों को पानी में डूबे होने के बावजूद इसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता, मरता नहीं है और ना ही तो जल पाता है। सही है, उसके अलावा इसको आबी घास भी कहते हैं। ये घास पानी के अंदर गुच्छों की शक्ल में मौजूद होता है। अच्छा, ये जो था ये सेपरेट था, ये वाला गुच्छों की शक्ल में पानी के ऊपर मौजूद था। ये वाला जो है वो गुच्छों की शक्ल में पानी के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। 3 प्लांट्स हमने पढ़े, वाटर हियासिंथ, उसके अलावा लोटस, उसके अलावा वाटर वीट। वाटर हियासिंथ जो है वो पानी की सतह के ऊपर मौजूद होता है और गुच्छों की शक्ल में मौजूद होता है और पत्तों के ज़रिए सांस ले रहा होता है और पानी ही में रह सकता है, मट्टी में नहीं रह सकता। लोटस जो है वो पानी में रहता है। सही है, उसके पत्ते चौड़े होने की वजह से वो ऊपर तैरता रहता है और उसके अलावा उसकी जो जड़ें लंबी होती हैं उसकी वजह से वो पानी में एक ही जगह रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो पानी में फ्लड करता जाएगा और तैर तैर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा और ख़राब होकर डूब जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता लोटस में। क्यों? क्योंकि उसको पानी के ऊपर रखने के लिए उसके कौन है, उसके चौड़े पत्ते हैं और उसको एक ही जगह ठहराने के लिए उसकी लंबी लंबी रूट्स हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होने की वजह से पूरा प्लांट एक ही जगह खड़ा रहता है। सही है। अब हम बात करते हैं वाटर वीड्स की। तो ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं, ये पानी की घास होती हैं जो कि पानी के अंदर ही मौजूद होती हैं। उसी के अंदर ये अपना फूड ले रही होती हैं, उसी के अंदर इनका जो है वो लीव्स होते हैं, उसी के अंदर इनके रूट्स होते हैं और वहीं पे इनका सर्वाइवल का जो पैसेज है वो चल रहा होता है। सही है। और ये पौधे ऐसे हैं जिनको अक्सर वो फिशेस जो हैं वो खा भी जाती हैं। सही है। स्मॉल फिशेस आपने पढ़ा होगा, 1-2 क्लास में, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं और जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो वाटर वीड्स और काई वगैरह को खाती हैं। ठीक है, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पानी के पौधों के बारे में पढ़ा और उनकी मुख्तलिफ़ खुसूसियात के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क सवाल नंबर 1, एक्वेटिक प्लांट की तारीफ लिखें। एक्वेटिक प्लांट की तारीफ लिखें। सबसे पहले क्वेश्चन उतारें। क्वेश्चन उतारते ही वीडियो को फौरी तौर पर पॉज करें और बुक की हेल्प लेते हुए, बबल की हेल्प लेते हुए इसकी डेफिनेशन खुद से लिखें। सही है। उसके बाद आ जाएं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आबी पौधों की चंद खुसूसियात लिखें। हमने बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स पढ़े हैं, आबी पौधे पढ़े कि चंद खुसूसियत लिखें। सही है।
पानी के ऊपर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। लोटस एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, सही है, और चौड़े होने की वजह से वो पानी के ऊपर रहता है और आबो हवा से सांस ले रहा होता है। ये सारी चीज़ें आप किस में लिख देंगे, इसकी खुसूसियात में लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएँ, रोकें। बुक और बबल की हेल्प लेते हुए इसकी कोई 3 खसूसियत इस तरह लाइन बनाकर लाइनों अलग अलग लाइन में 3 खसूसियत पॉइंट्स की सूरत में लिखें, सही है। ये है आपका क्लास वर्क। आंसर खुद से लिखना है, सही है, चीटिंग नहीं करनी। कोशिश करें सिर्फ बुक और बबल से हेल्प लें, किसी से पूछें ना, सही है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कोशिश करें अपना आंसर खुद ही लिखें। होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क क्या है, कोई दस आबी पौधों के नाम लिखें। कोई 10 आबी पौधों के नाम लिखने हैं, ठीक है। 10 में याद रहे ये 3 नाम में से कोई एक नाम नहीं होना चाहिए बच्चों, सही है। इन 3 नामों को बिल्कुल साइड पे कर दें। इन 3 के अलावा मज़ीद 10 होने चाहिए, तो आपके पास 13 नाम आ जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, ये ना हो कि 7 नाम खुद से लिख दें और 3 नाम यही उठा के लिख दें। 3 नाम ये वाले नहीं लिखने। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको, ये जो अभी बबल मैंने बनाया था, इसको बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा बबल आपने बनाना है। सफाई का ख्याल रखते हुए बबल बनाना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर और आज का होमवर्क। और इसी तरह हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर था पौधे, उसको कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।